अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम अगेन एक सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमने बूम एंड क्रैश का स्टार्ट किया था। तो उसके हम ऊपर देखेंगे कि हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं और हम कितनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ इसके ऊपर फ़ॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम अगर उसकी तरफ चलें तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने मार्केट को एनालाइज़ करना होता है, ठीक है? तो मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें तो ज़ूम लेवल सेट करना चाहिए कि हमने जो है अपना ज़ूम लेवल कितना रखना है ताकि हमें अपने मार्केट के जो लेवल्स हैं वो एग्जैक्टली नज़र आएँ ताकि हमें पता चले। तो जब हमने मार्केट को एनालाइज़ करना है तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमने अपने मेजर लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, लाइक हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है? और हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है। जो भी लेवल्स हैं हमने उनको ड्रा करना है ताकि हमें पता चले कि मार्केट का एक्सपेक्टेड जो है वो कहाँ तक जा सकती है। लाइक मार्केट ने वो मेजर सपोर्ट तक जाना है, मेजर रेजिस्टेंस तक जाना है, ठीक है? तो आपको पता है कि हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग जो हमने आपको कोर्सेज़ करवाए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आप किस तरीके से जो है वो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अब ये हो गया आपके एक मेजर लेवल्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं जी हमारे माइनर लेवल्स। तो एक हमारा जो माइनर लेवल है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? ये एक एक सप्लाई ज़ोन है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई जिन्होंने वो किया हुआ है उस चीज़ को उनको पता है। तो ये एक हमारा लेवल है जहाँ से मार्केट सेल आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? लेकिन फर्दर सो ऑन हमने एक माइनर लेवल्स इसी तरीके से बाकी भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे और हमारे पास मज़ीद लेवल्स हैं, वो भी हम सब देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज हमने इसको देखना है कि हम बूम एंड क्रैश के अंदर मज़ीद किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने मज़ीद अपने सभी माइनर लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उनको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? इस तरीके से। तो ये हमारा एक माइनर लेवल का सेशन भी थोड़ा-सा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बूम एंड क्रैश है, तो ऑब्वियसली अगर हम बाय ट्रेंड में तो स्पाइक्स हर जगह आती हैं, ठीक है? तो हमने इनको थोड़ा-सा मज़ीद हमने क्लियरली आइडेंटिफ़ाई करना होता है उसको डीपली जाके कि मार्केट के और कौन-कौन से मेजर और माइनर लेवल्स हैं, ठीक है ना? तो वो हमने सारे देख लिए। अब हमने इसको उसी तरीके से एनालाइज़ करना है जिस तरीके से हम जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमने एनालाइज़ कर लिया। अब हमने देखना है कि भई मार्केट जो होती है वो आपकी जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो ट्रेंड्स में चलती है। आपको पता है कि भई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और अगर आप बूम के अंदर हैं तो बाय ट्रेंड तो भई आपका सबसे पक्का फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है? कि बाय ट्रेंड में मार्केट है तो वो एक अच्छा फ्रेंड है आपका। और अगर मार्केट सेल ट्रेंड में है, ठीक है? मार्केट सेल ट्रेंड में आ रही है तो वो तो आपका भई बिल्कुल फ्रेंड नहीं है, अगर आप लोग बिल्कुल बूम में ट्रेड कर रहे हो। हाँ, जब आप क्रैश में जाओगे तो सेल ट्रेंड आपका फ्रेंड होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन जो है वो आपने ट्रेंड चेक करना होता है कि भाई मार्केट में जो है वो ट्रेंड किस चीज़ का है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपने पहले इसको कंप्लीटली तौर पे चेक करना होता है। तो जहाँ पे बूम के अंदर आपका बाय ट्रेंड है, सो दैट इज़ योर बेनिफिशियल पॉइंट, ठीक है? कि जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट बाय ट्रेंड पे है। हाँ, इसका ज़ूम लेवल थोड़ा-सा और करना है आपने, ठीक है? लैपटॉप पे अगर आप इसको एनालाइज़ कर रहे हो तो आप मज़ीद इसको चेक कर सकते हो। अब हमने इसको देखना है कि नेक्स्ट इसका क्या सिनेरियो है, हम इसको किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं। आपने इसको प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगा ली, ठीक है? जो ही आपने ट्रेंड लाइन लगाई, तो आपने क्या करना है, अगर आपको ट्रेंड लाइन से ही सिर्फ आइडिया लेना है, ठीक है? सिंपल वे में, तो बेस्ट है, ठीक है? आप इसको लेवल्स को मज़ीद जो एक्स्ट्रा लेवल्स हैं उनको डिलीट करो, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा-सा क्लियर चीज़ें हों। आपको जितना अच्छा एनालिसिस होगा उतना अच्छा मज़ा आएगा ट्रेड करने में। अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है? ट्रेंड लाइन की बेस पे हमें मार्केट ने जो है ना वो एक यहाँ से एंट्री दी हुई है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है? उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन जो है मार्केट ने हमें तकरीबन यहाँ से भी एंट्री दी हुई है, ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है ना? तो मार्केट ने हमें ट्रेंड लाइन की मदद से जो एंट्रीज़ दी है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम देखें, थोड़ी-सी स्ट्रगल करें, तो मार्केट का एक ये लेवल है, ऑलरेडी मार्केट इस लेवल से सेल आ चुकी है और बाय भी जा सकी है। तो यहाँ पे एक हमारे पास लेवल है कि मार्केट अगर अब यहाँ पे आती है, ठीक है? या इससे ऊपर भी एक लेवल है तकरीबन यहाँ पे बनता है वो, ठीक है? यहाँ से मार्केट आगे आ चुकी है, लेकिन ये एक वैलिड नहीं है, ज़्यादा वैलिड ये है। तो मार्केट क्या करेगी अब, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करने आएगी, ठीक है?
लेट सपोज वो यहाँ तक आती है इस तरीके से, तो हमें श्योर होगा कि भाई एक तो नीचे ट्रेंड लाइन है, दूसरा एक नीचे से लेवल है प्राइस एक्शन का, और मार्केट यहाँ से आपको स्पाइक्स दे सकती है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हो, और इस तरीके से एनालाइज करने के बाद आप लोग चले जाते हो आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने। लाइक आप इसको M30 पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आप इसको M15 पे भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपका दिल चाहता है आप उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, क्योंकि हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमने स्पाइक्स कैसे कैच करनी है। मोस्टली हमारा टारगेट स्पाइक्स है मूवमेंट क्रैश में, तो हमने देखना है ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमें स्पाइक्स कहाँ पे अच्छी मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने उसको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना है, और आपने हर चीज़ को देखते रहना है। उसके बाद M15 पे चलते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते करते, ठीक है, इसको हम टॉप टू डाउन एनालिसिस भी कहते हैं। ये मैंने मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस में बताया था एक लेक्चर में कि टॉप टू डाउन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम अपना कंप्लीटली देखते हैं। अब ये M15 पे आ चुके हैं लेट सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको, सिर्फ M15 को, बाकी हम किसी टाइम फ्रेम को नहीं लेट सपोज देखते, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ M15 को देखते हो, तो यहाँ पे आप इसको ट्रेंड लाइन स्टार्ट करो इसकी, तो ये इसकी ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मज़ीद छोटी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको एंट्री एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको ड्रा करो जो हम पहले देख के आए थे, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिल रही थी, ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है। और अब आपको पता है कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन को टच करेगी, ठीक है, तो मार्केट आपको यहाँ पे स्पाइक्स देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्पाइक्स मिलेंगी। हाँ, अगर फर्दर आपने मज़ीद एनालाइज़ करना है इसको, तो एक ये भी लेवल है जहाँ से मार्केट ने 2 दफ़ा स्पाइक्स दी हैं। सो दिस इज़ द आल्सो लेवल कि जहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करती ये वाली, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन के सारे लेवल्स देखने हैं। अगर मार्केट आपको यहाँ पे आके अच्छी स्पाइक्स दे सकती है, क्योंकि ट्रेंड तो बाय का चल रहा है, तो यहाँ पे भी आके आपको अच्छी स्पाइक्स दे सकती है, तो ये भी एक आप इसको एनालाइज इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मूवमेंट क्रैश के पेयर्स को एनालाइज करते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, वो चीज़ आपने हर हालत में फॉलो करनी है भाई, वो ये है कि आप लोग ये देखो कि यार हमने बूम के अंदर बाय का ट्रेंड देखना है, क्योंकि बूम हमेशा आप लोग देखते हो कि बूम को हमने बाय ट्रेंड में क्यों देखा, क्योंकि बूम आपका हमेशा बाय में स्पाइक्स देता है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो बूम में हमने हमेशा ट्रेंड को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, और लॉट साइज, ठीक है, वो हमने मैनेज करनी है, मिनिमम लॉट साइज के साथ ट्रेड करनी है। बूम का हो गया ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप लोग देखिए जिस तरीके से बूम 300 है, ठीक है, तो इसका ये हम 15 है, इसको पहले हम H4 पे जाते हैं। मिनिमम जो टाइम फ्रेम है ना आपने जो रखना है वो H1 रखना है, क्योंकि एनालाइज हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपने बेस्ट टाइम फ्रेम जो होगा आपका वो कौन सा होगा आपका ये वाला, ठीक है, जो ये मैंने आपको बताया है कंप्लीटली तौर पे आपका ये एक लेवल है जैसे, ठीक है, टाइम फ्रेम आपने H1 का रखना है। अब ये एक लेवल है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो मार्केट ने उस पे आपको स्पाइक्स दी हैं। अब देखो ये मार्केट सेल में आ रही है, अब ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस है। लाइक आप देखो बूम सेल में है, ठीक है, जब बूम सेल में है, सो यू कैन सी कि मार्केट आपको स्पाइक्स नहीं देगी। हाँ, अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आता है, लाइक कैसे मार्केट किस स्ट्रक्चर से सेल आ रही है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। हाँ, अगर मार्केट अपना लोअर लो कंप्लीट कर लेती है, तो आप क्या कर सकते हो, फाबोनाची यूज़ कर लो। फाबोनाची का लेक्चर मैंने दिया हुआ है, अगर नहीं आपको पता तो आप बता दीजिएगा। फाबोनाची यूज़ कर लो जब मार्केट सेल ट्रेंड में है। फाबोनाची किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आप सबको पता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यहाँ तक लगाना है, लाइन के ऊपर तक लगाते हैं हम इसको, ये लाइन है इसकी, ऊपर से इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं यहाँ तक, ये ठीक है। ये हमने फिबोनाची लगाया। अब यहाँ पे 38.2% की जो रेशियो है फिबोनाची की, वहाँ से मार्केट वहाँ तक बाई गई है। तो लोअर लो एंड लोअर हाई, जो नेक्स्ट लोअर हाई बनेगा उसमें स्पाइक्स होंगी लोअर हाई में, ठीक है। तो लोअर हाई आप 38.2 तक स्पाइक्स कैच कर सकते हो। देन फर्दर इसके बाद हम देखते हैं फिबोनाची को नेक्स्ट अपने लेवल तक, तो यहाँ पे लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जब आपने देखा, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लें हम, यहाँ तक देखो तो 38 पॉइंट तक, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको, एक सेकंड ज़रा मैं इसको ड्रा ठीक से कर लूँ, क्योंकि एक्यूरेसी हमने देखनी होती है प्रॉपर।
ये ठीक है। अब आप देखो कि 38.2% तक अगेन उसने क्या किया, फिबोनाची को रिस्पेक्ट दिया है। लोअर हाई उसने 38.2 तक बनाया। लाइक आपको ये इससे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि अगर मार्केट सेल ट्रेंड में है तो आप बूम को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आप बूम को सेल ट्रेंड में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो कि जैसे मार्केट लोअर लो बनाती है, कंप्लीट कर लिया, देन लोअर हाई जब बनाएगी, दैट इज द एरिया वेयर मार्केट विल गिव्स यू द स्पाइक्स। ठीक है। इसी तरीके से आपने मार्केट का हर मेजर और माइनर लेवल ड्रा कर लेना है। ठीक है। जैसे कि अब नीचे मेजर सपोर्ट ये है, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपकी होगी मेजर सपोर्ट। अब आपको पता है कि इन केस, ठीक है, इन केस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर लेती है, लाइक के मार्केट जो है वो यहाँ नीचे तक आती है, यहाँ तक, ठीक है, तो मार्केट 100% अब स्पाइक्स देगी। लाइक यहाँ पे आपको स्पाइक्स देगी, यहाँ तक बेशक दे दे क्योंकि लोअर हाई बनाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बूम को जब सेल ट्रेंड में होता है तो कभी भी ये ना सोचो कि यार बूम को सेल करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स है आपकी। अगर खुदा ना खास्ता स्पाइक्स आ जाती हैं तो स्पाइक्स बहुत ज़्यादा लॉस हो दे सकती हैं आपको। तो ये चीज़ आपने थोड़ा-सा एक वैल्यूएबल रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि हमने इस तरीके से फॉलो अप नहीं देना, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ी-सी आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बूम 300 हो गया। अब लेट्स सपोज़ हम क्रैश की तरफ चलते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको। क्रैश 500 ले लो, ठीक है? क्रैश 500 आपने H1 पे लिया, ठीक है? तो आपने हर चीज़ इसमें फ़ॉलो अप करनी है। अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं किया अब तक, आप लोग ये देख रहे हो तो आपको इंशाल्लाह ताला बाकी भी चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? कि नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आप इसके ऊपर भाई प्राइस एक्शन यूज़ करें, आप इसके ऊपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन यूज़ करें, आप इसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स यूज़ करें, आप इसके ऊपर जो है वो क्या उसको कहते हैं, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करें। व्हाटएवर यू वांट टू यूज़ आप उसके ऊपर यूज़ करें, आपको इंतहा की एक्यूरेसी मिलेगी। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये आपका बूम सॉरी क्रैश है। क्रैश अब आपका सेल ट्रेंड में है, आपकी ईद हो गई है। कैसे? भाई क्रैश सेल ट्रेंड में है, ठीक है, स्पाइक्स ही स्पाइक्स, मौजें आपकी, ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि क्रैश जब आपका बाय ट्रेंड में है तो आपके लिए नुकसान है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो एक ये क्रैश था, यहाँ पे बाय ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब लेट सपोज कि समटाइम्स आपके मतलब जो है ट्रेंड आपका मतलब साथ नहीं देता, लाइक क्रैश आपको बाय में नज़र आ रहा होता है और बूम आपको जो है वो सेल में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तब क्या सिचुएशन है, बूम की सेल में तो हमने देख ली सिचुएशन। जब बाय में है ना आपका तो आप फिबोनाची यूज़ करो। फिबोनाची यूज़ करना है, इस तरीके से ड्रा किया, ठीक है, पहले हायर हाई तक ड्रा कर लो, यहाँ तक आपने इसको ड्रा कर लिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ तक ड्रा किया। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं पॉइंट तक, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, अब ड्रा हो गया। अब आप देखो कि 38 पॉइंट परसेंट तक जो कि आपका फिबोनाची का एक गोल्डन रेशियो है, या 50% तक मार्केट आपको स्पाइक्स दे सकती है, ठीक है, जब मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज बनाती हुई बाय ट्रेंड में जा रही है, क्रैश में, ठीक है। वरना अगर तो मार्केट आपको सेल ट्रेंड में H1 पे मिल गई है जो कि क्रैश का पेयर है, तो तब तो भाई आपकी मौजें हैं, समझ लो कि आप लोग एक लॉटरी लग गई है। अब जिस तरीके से अभी मार्केट देखें, सेल आ रही है मार्केट, ठीक है, क्रैश में, तो हमारे लिए मौजें हैं। किस तरीके से हमने मार्केट को एनालाइज़ किया, ठीक है, हमने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से हमें एक सेल की एंट्री मिली, हम कितनी ज़्यादा स्पाइक्स कैच कर सकते हैं, हमारे पास अच्छे खासे मौके हैं, ठीक है। और अगर सेल ट्रेंड में भी है मार्केट तो तब भी हम अगर फिबोनाची यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक हमारे पास वो भी वैलिड एक मतलब पैटर्न है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कितना रिट्रेस कर रही है। लाइक यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना रिट्रेस किया, 38.2% तक, देन स्पाइक्स देना स्टार्ट कर दी क्योंकि सेल ट्रेंड था। मार्केट लोअर लो बनाया, लोअर हाई भी तो बनाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये एक आपको मेरे हाथ से स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री दी थी हमारे ट्रेडिंग रूम में कि यहाँ पे ना एक आपके सामने फ्लैग पैटर्न था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला स्टडी करना है, जिन्होंने किया उनको इस चीज़ के बारे में पता भी होगा। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। इसी को हम क्लोन में ले आते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं ताकि हम दूसरा ड्रा कर सकें ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न था, तो इसकी एक्यूरेसी होती है कि भई आपको एक कमाल की एक्यूरेसी देता है, एक अच्छी खासी। यहाँ पे आपने अगर एंट्री ली हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये छोटा-सा स्टॉप लॉस और ये सारा प्रॉफ़िट था, ठीक है। स्पाइक्स ही कैच करने में आपका ये प्रॉफ़िट था, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पाइक्स, ठीक है। दिस इज़ द हैवीएस्ट एंट्री ऑफ द प्रॉफ़िट कि अगर आप लोगों को पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। तो ये एक मिड ऑफ द चार्ट आपको एक कमाल का ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न मिला था, बुलिश फ्लैग इसको हम कहते हैं,
ठीक है? तो आप लोग इंशाल्लाह कोर्स करेंगे पता चल जाएगा। नाउ इज़ द वैलिड पॉइंट, नाउ हमारे पास अगर एक ये सेल ट्रेंड है, तो हमारे पास एक कमाल की एक्यूरेसी है भाई कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक थी सेल ट्रेंड में और आपको उसने जो है वो इस तरीके से एक्यूरेसी देनी है, ठीक है? ये आपकी सेल ट्रेंड में मार्केट तो आपको यहाँ पे स्पाइक्स मज़ीद जो है वो दे सकती है, ठीक है? यहाँ पे ठीक हो गया? तो आपको पता चला कि हमने हमेशा हमेशा जब हमने ट्रेड करनी है, जब हम क्रैश को देख रहे हैं, तो हमने क्रैश को कहाँ पकड़ना है भाई? हमने क्रैश को हमेशा पकड़ना है एक सेल ट्रेंड में, ठीक है? इसी तरीके से C3 ले लेते हैं या कोई भी और पेयर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको ओपन और लेने दें, जैसे कि ये देखें, ये अब आपका C3 आ गया, ठीक है? C3 जब आया तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज़ कि मैं H4 ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये आ जाता है H4 का, ठीक है? टाइम फ्रेम। तो अब इसको अपन ये देखें, अच्छा ये H4 है, ठीक है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे H4 है और एक सेल ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें ना, तो ये एक सेल ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है? ऊपर से स्टार्ट हुआ हुआ है, सेल ट्रेंड में आना। तो यहाँ पे एक ये सप्लाई ज़ोन था, ठीक है? तो आप लोग इंशाल्लाह ताला सीख जाओगे कंप्लीटली ये चीज़, ठीक है? यहाँ से मार्केट सेल आई है। अब आप लोग देखो, इसको ज़रा ज़ूम आउट करो, ठीक है? आप ज़रा इसके ना H1 पे जाओ, मल्टी टाइम फ्रेम देखो इसको, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, ठीक है? मार्केट का। अब जब हम इसके H1 पे चले गए हैं, तो आप लोग ये देखें कि यार यहाँ पे तो थोड़ा-सा मतलब इस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? ये चीज़, ठीक है? अब आपको ये पता चला कि मार्केट का ये एक अच्छा लेवल था, जहाँ से मार्केट एक दफ़ा सेल आई। अब आपको कन्फर्म है कि अगर मार्केट इस लेवल तक जाती है, तो अगेन स्पाइक्स दे सकती है, ठीक है? 100% आपको एक स्पाइक देगी, ठीक है? लेकिन जब मार्केट बाय ट्रेंड में थी, मतलब यहाँ से मार्केट बाय गई, तो आपके लिए डेंजरस थी, ठीक है? तब आपको पता लगा कि यार मार्केट थोड़ी-सी डेंजरस है। अब मार्केट जो है वो आपके लिए जो है ना थोड़ा-सा एक बेनिफिशियल जो चीज़ है वो प्रोवाइड कर सकती है। जैसे उसने यहाँ पे सेल दिया, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आई इस तरीके से, अब मार्केट अगेन यहाँ पे, तो मार्केट आपको अगेन स्पाइक्स देगी इसी लेवल से, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको मल्टी टाइम फ्रेम देखते हो। लेट्स सपोज़ हम इसको M30 पे चल के देखते हैं, ठीक है? M30 पे इसका क्या सिनेरियो है, तो आपको कुछ और चीज़ भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने आपको कहाँ पे स्पाइक्स दी हैं, ठीक है? वो चीज़ हम थोड़ी-सी जज करते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से एनालाइज़ करते हो। मेजर लेवल तो अब यही है आपका, ठीक है? मेजर तो ये हो गया, लेकिन मार्केट ने इस लेवल से भी आपको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? मार्केट ने इस लेवल से आपको स्पाइक्स दी हैं, वो लेवल था ये वाला, ठीक है? यू कैन सी है, ठीक है? ये मार्केट ने आपको वहाँ से स्पाइक्स दी है। माइट भी अगर वो M30 है, एक कैंडल सेल की बना रही है, तो वो यहाँ तक सेल आपको मज़ीद दे सकती है, यहाँ तक भी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको एनालाइज़ करते हो। हमेशा आप लोग देखो कि भई हमने जो है सेल ट्रेंड पे पकड़ना है, ठीक है? आप लोग इस पे प्राइस एक्शन फॉलो करो, ठीक है? आप इसके ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉलो करो, ठीक है? आप लोग इसके ऊपर जो है वो एक ये चीज़ देखो कि आपने इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देखने, लाइक अभी भी मार्केट ने स्पाइक दी है, यहाँ पे आप अब हम M1 पे चलें, आपको भी नज़र आएगी। यहाँ पे देखें, तो मार्केट में आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, मार्केट में आप मेजर एंड माइनर लेवल्स फॉलो करो, ठीक है? यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मार्केट ने स्पाइक दी है, ये देखें। ये देखें, अभी मार्केट ने स्पाइक दी है ये वाली, ठीक है? ऑन द लेवल जो कि हमने डेडिकेट वहाँ पे किया है, जहाँ पे माइनर लेवल से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। तो ये आप कैच कर सकते हो। इन केस अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, इन केस अगर आप में पेशेंस है, भई हम लोग वेट नहीं करते। हमारे पास एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग वेट नहीं करते, ठीक है? उसके बाद मैंने फर्दर आप लोगों को बताया था कि आपने बूम एंड क्रैश में आपने लिमिट ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है? सेल लिमिट, बाय लिमिट्स, ठीक है? सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, ये वाले ऑर्डर्स लो, ताकि आपको पता हो कि लेट्स सपोज के अब ये देखिए यहाँ पे स्पाइक आनी थी, ठीक है? इस लेवल पे, ठीक है? इस लेवल पे आपकी स्पाइक आनी थी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है ना आपको, लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ थी, इस लेवल पे। अब आपको पता था कि मार्केट ने यहाँ पे स्पाइक देनी है, तो जो ऑर्डर की टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, आप यहाँ पे सेल लिमिट यूज़ करते। आपको पता था यहाँ पे स्पाइक आनी है, आप यहाँ पे पहले ही एक ऑर्डर लेके रख लो। वो प्लेस तो नहीं होता, आपको ऑर्डर टाइप्स पढ़ाई हुई हैं मैंने, ठीक है? यहाँ पे आप सेल लिमिट लेके रख लो, ठीक है? आपको बेनिफिट होगा कि आपकी एंट्री लॉस में भी नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप पहले से एंट्री ले लेते हो, यहाँ पे ये सारी लॉस में जाएगी, स्पाइक आएगी, कोई बेनिफिट नहीं। आपको पता है इस लेवल से स्पाइक आनी है, H1 पे आपने देखा, M30 पे, M15 पे देखा, मल्टी टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप इजीली एंट्री ले सकते हो।
सेल लिमिट की, मार्केट यहाँ पे आई, इजीली आपको मार्केट ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, इजीली आपको स्पाइक्स मिल गई, ठीक है। तो बूम एंड क्रैश में आपने हमेशा इस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है, मार्केट को H1 पे, ठीक है, देखना है, उस तरीके से आपने हर चीज़ को देखना है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट दोस्तों, ये जिसमें हमने देखा कि हमने मार्केट को बूम एंड क्रैश के अंदर किस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से हम मार्केट के लेवल्स देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम कौन कौन से पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हमने इसको देख लिया। अब इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट इसको मतलब डिफरेंट पैटर्न से तो देखा, लेकिन हमने डाइवर्जेंस की मदद से किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इसको देखा था, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।